Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is features of hub. So in case of computer networking, hubs क्या होते हैं? हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ठीक है। हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। हब इज़ अ सेंट्रल डिवाइस जिससे कि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एंड इसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा शेयर हो सकता है नेटवर्क में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट फीचर ये हो सकता है कि हब हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स, ठीक है। सो हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का यही मतलब है कि इसमें डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक डिवाइस में जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतना ही वो यूज़फुल रहेगा एंड उतना ही ज़्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क होता जाएगा, ठीक है। अब एक डिवाइस है, जैसे हमारे पास ब्रिज था, ब्रिज में भी क्या करते हैं हम लोग, लैन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस हैं, ये दो लैन्स हैं, ठीक है। एंड सेंट्रल डिवाइस यहाँ पे है ब्रिज, ठीक है। लेकिन ब्रिज क्या होता है, ये सिर्फ टू पोर्ट सिस्टम होता है, टू पोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ दो ही डिवाइसेस, दो ही नेटवर्क्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हब में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स को या मल्टीपल पोर्ट्स को बोल सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स, राइट। सेकेंड फीचर इज इट वर्क्स विद ब्रॉडकास्टिंग एंड शेयर्ड बैंडविड्थ। It works with broadcasting and shared bandwidth, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट करने का मतलब होता है कि सभी में वो चीज़ शेयर कर देनी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट से हम लोगों ने मैसेज भेजना था, लेकिन सिर्फ थर्ड सिस्टम को, ठीक है। लेकिन हब क्या करता है, हब के पास प्रॉपर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, इस कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस नहीं है। तो हब क्या करेगा, जो भी मैसेज आएगा हब तक पहुँचेगा, वो उसे पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार वो ज़रूर देख लें, वहाँ से आप लोगों को ये ब्रॉडकास्टिंग का जो सिस्टम है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो शेयर्ड बैंडविड्थ है, इसका क्या मतलब है, अब जैसे देख लीजिए, हब में यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम से थर्ड सिस्टम पे डेटा जाने वाला है। सो यहाँ पे बैंडविड्थ ये शेयर करेगा। अब मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम जो है, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम जो है वो थर्ड को भी डेटा पैकेट भेज रहा है, एंड फर्स्ट सिस्टम कोई दूसरा पैकेट जो है वो सेकंड सिस्टम को भेज रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जो साइज़ है पैकेट का वो बड़ा है एंड इसके पैकेट का साइज़ छोटा है, ठीक है। तो हब क्या करेगा, जिस वाले सिस्टम का जो वाला ये ट्रांसमिशन होगा, जिसका पैकेट साइज़ बड़ा होगा, उसकी तरफ को ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करवा देगा, ठीक है। जिसका पैकेट साइज स्मॉल है वहाँ पे इसकी बैंडविड्थ जो है वो लो होती जाएगी। सो ये एक फीचर है, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। क्योंकि डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल पैकेट है तो उसको पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डेस्टिनेशन तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी कम उसकी बैंडविड्थ होती जाएगी उतना ही क्या होगा, उसका पैकेट में डिले होता जाएगा, उतना स्लोली उसका पैकेट मूव करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ को, ठीक है। सो इसका यही मतलब है कि हब क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं बैंडविड्थ। सिर्फ एक ही बैंडविड्थ है, लेकिन मल्टीपल सेट में उसको डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए अलग बैंडविड्थ यूज़ हो रही है एंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए अलग बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, ठीक है। एक ही सेट है, उसी को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, इट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। वर्क्स एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। ये जो लेयर्स वाला कंसेप्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हब होते हैं वो फिजिकल लेयर में काम करते हैं, ब्रिजेस जो होते हैं वो OSI की डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को और इजी हो जाएगा चीज़ें समझने में। जैसे ब्रिजेस जो हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। सो डेटा लिंक लेयर से हमें पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते होंगे, एंड ये जो कुछ भी काम करते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में करते हैं। सो आधा काम तो यहीं पे, आधी चीज़ तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे फिजिकल लेयर की जब भी बात करते हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, प्योर हार्डवेयर सिस्टम है, देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर यूज्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा है तभी ब्रॉडकास्टिंग होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपस में लिंक होती हैं,
ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि हब फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर, फिजिकल का मतलब यही होता है जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। सो जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको हम टच कर सकते हैं, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। एंड इसमें क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी स्टोरेज का काम तो सॉफ्टवेयर ही करेंगे। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो एड्रेसेस नहीं होंगे, एड्रेसेस नहीं होंगे तो हब क्या करेगा, पैकेट भेजेगा कहाँ, इसको खुद नहीं पता कि वो पैकेट कहाँ जाना है। तो हब क्या करता है, वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट वर्क्स एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। ओके, सो नेक्स्ट फीचर वी हैव इज इट हैज़ वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट हैज़ वन broadcast domain and one collision domain। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन मैं बता चुकी हूँ कि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक ही सेट है। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमने उनमें ये डिवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबको 100 दूंगी, या जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसको मैं 50 दूंगी, जिसके और कम आ रहे हैं उसको 20 दूंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 100 है। तो जितने भी यहाँ पे पैकेट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग हमारे पास होंगे, हमें इसी 100 को डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 मैं किसी को अलग दे रही हूँ, 50 में अलग दे रही हूँ, 20 में अलग दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारा बजट जो है वो सिर्फ 100 तक का ही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ओके, सो एंड इसका कोलिजन डोमेन भी एक ही होता है। कोलिजन मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कोलिजन। अब जैसे यहाँ से पैकेट आ रहा है, यहाँ पे जाना है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम टाइम पे यहाँ से पैकेट जाना था 4th सिस्टम पे, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं गया, वो भी ब्रॉडकास्ट हो गया। तो इसी तरह से नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस होंगी एंड उनके जितने भी पैकेट्स होंगे वो पूरे नेटवर्क में यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे, वो सभी ने पूरे पैकेट क्या कर दिए, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिए। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक ही कोलिजन डोमेन होता है हब्स में। ओके, सो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड कोलिजन का जो बेस्ट तरीके से मैं समझा सकती थी वो भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एंड डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, तो एक बार आप लोग वो भी देख लेना। ठीक है, सो ये थे कुछ मेजर 4 फीचर्स ऑफ यूजिंग हब, and in the next video we will discuss another features. Okay, I hope you understand all these points. Thank you.